प्रतापगढ़ जिले के बहुचरा ग्राम की बहू साहित्यकार डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर के गजल संग्रह यादों की रियासत का लोकार्पण मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल जी CS द्वारा संगीत दिवस पर मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में किया गया। इस अवसर पर भारत के उप उच्चायुक्त विमर्श आर्यन, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी और उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र, आर्य नेता उदय नारायण गंगू, अमेरिका, तंजानिया, UAE, भारत सहित कई देशों के साहित्यकार व लेखकों के साथ साथ मॉरिशस सरकार के कई मंत्री व अधिकारीगण मौजूद रहे। सर, मैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर। मेरी गजल संग्रह है यादों की रियासत, तो जिसका लोकार्पण मॉरिशस के राष्ट्रपति महामहिम धर्मवीर गोकुल जी द्वारा हुआ है विश्व हिंदी सचिवालय में। वहाँ के महासचिव, वहाँ के उपराजदूत श्री विमर्श आर्यन जी, महासचिव माधुरी रामधारी जी और राष्ट्रपति द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति जी ने वो किताब पढ़ी मेरी, जो यादों की रियासत है, और पढ़ने के बाद उनको वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि अब से विश्व हिंदी सचिवालय में गजलों की कार्यशाला आयोजित की जाए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद वो उन्होंने इस तरह की बात कही, तो ये उपलब्धि थी। और वहां पर फिर मेरा वक्तव्य भी रखा गया और वक्तव्य को लोगों ने बहुत सराहा, बहुत ध्यान से सुना कि वक्तव्य था हिंदी गजल लेखन पर। तो हिंदी गजल लेखन को लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, समझा और उन्हें बहुत रुचिकर लगा। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस करिए तो हम लोग सीखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे लेखन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी कि एक राष्ट्रपति द्वारा उसकी सराहना की जा रही थी और वहाँ के लोगों द्वारा मुझसे कहा जा रहा था कि मैं उनको गजलें सिखाऊं। क्या कोई अवार्ड भी आपको मिला? जी, वहाँ पर मुझे सम्मानित, राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कई देशों में मुझे सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष मुझे जो फ्रांस की संसद है पेरिस में, वहाँ पर भारत गौरव सम्मान, जो बहुत बड़ा सम्मान है वहाँ भारतवासियों के लिए, तो वो उससे मुझे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मेरी पहली पुस्तक थी मन के पंख, उस पर मुझे सम्मानित दुबई में किया गया, दुबई कॉन्सुलेट में। उसके बाद निरंतर जो है मेरी जो पुस्तकें हैं उनकी रचना चलती रही और मुझे निरंतर अपने देश में, विदेशों में मुझे सम्मान मिलते रहे मेरी पुस्तकों पर, मेरी रचनाओं पर। अभी मेरे इसके पहले एक मेरी गजल की पुस्तक आई थी यादों, वो थी अगर तुम मुझसे कह देते। उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिराक गोरखपुरी सम्मान मिला था। तो ये है कि सम्मान, वो कहते हैं ना कि एक प्रेरणा का काम करती है, एक ऊर्जा का काम करती है। तो ये जब भी सम्मान मिलता है मेरे अंदर और ऊर्जा भर जाती है, मैं और उसको जो और अच्छे से काम कर पाती हूँ। साहित्य के क्षेत्र में अभी बहुत सारे काम करने हैं मुझे। देखिए, मेरा जो अभी तक उद्देश्य था, मैंने एक केंद्र सरकार की नौकरी से त्यागपत्र देके मैं साहित्य की साधना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने साहित्य के लिए नौकरी छोड़ी है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत काम करना चाहती हूँ भविष्य में। और अभी तक सात किताबें आ चुकी हैं, 2 किताबें अभी प्रकाशन में हैं। मैंने किताबें लिखी हैं छंदबद्ध रचनाओं पर। मैं जो छंदबद्ध रचनाएं जो ज्यादा लोग मतलब कि कहते हैं कि जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। इसके अलावा जैसे कि और भी कई बुंदेलखंड पर भी करना चाहती हूँ। जैसे कि और जो विधाएं हैं साहित्य में, कई विधाएं हैं, पत्र विधा है, और इसके अलावा कई चीजें हैं जो हमारे सोशल मीडिया और मोबाइल आने के बाद से विलुप्त हो रही है। मैं उसको भी आगे पुनर्जीवित करना चाहती हूँ, उस पर काम कर रही हूँ। और जो हमारी स्थानीय बोलियां हैं, जो एक मेरा दायित्व बनता है, मैं प्रतापगढ़ की बहू हूँ, अवध क्षेत्र की, और मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ। तो हालांकि मैं अवधि पर, मेरी पकड़ अभी थोड़ी सी कच्ची है, मैं अवधि पर भी काम करना चाहती हूँ, लेकिन जो मैं अभी काम कर रही हूँ बुंदेलखंडी बोली पर, मैं बहुत बहुत ही विस्तृत काम कर रही हूँ। बहुत
और अच्छे से उसको पूरे अपने साहित्य में समेटना चाहती हूँ उस बोली को, और उसका काफी प्रचार प्रसार भी मैं चाहती हूँ कि उसका प्रचार प्रसार भी हो। तो ये मेरा उद्देश्य है, और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगी कि हमारी अवधि भी बहुत आगे बढ़े, विश्व स्तर तक बहुत पहुंचे। बहुत